पारंपरिक खेती में अब रिस्क ज्यादा है, लेकिन तकनीक ने इस तस्वीर को बदल दिया है। आज हम बात कर रहे हैं खीरे की उस हाईटेक खेती की जिसमें ना मौसम की मार का डर है और ना पानी की बर्बादी की चिंता। पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग, ये वो 3 हथियार हैं जिन्होंने खीरे को ऑफ सीजन में भी मुनाफे की फसल बना दिया है। पॉली हाउस में खीरे की खेती एक नियंत्रित वातावरण में होती है। यहाँ तापमान से लेकर नमी तक सब कुछ किसान के हाथ में होता है। ड्रिप तकनीक से सीधे जड़ों तक पानी और पोषण पहुंचता है, जिससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं। खुले खेत के मुकाबले यहाँ फल की क्वालिटी और साइज एक जैसा रहता है, जिससे बाजार में इसकी मांग और कीमत दोनों ही शानदार मिलती है। आइए किसानों से समझें इस कंट्रोल्ड वातावरण में खीरे की खेती कैसे होती है। अमेठी के किसान सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने गांव में जिले का पहला पॉली हाउस लगाया। जहां पहले वे सिर्फ गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलें उगाते थे, वहीं अब आधुनिक तकनीक के जरिए वे 1 एकड़ में खीरे की उन्नत खेती कर रहे हैं। मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई की मदद से वे कम पानी और सीमित जगह में बेहतर उत्पादन ले रहे हैं। इससे पहले भी कभी खीरा लगाया है या सिर्फ पॉली हाउस में पहली बार? नहीं सर, इसके पहले जो हमारी पारंपरिक खेती है तो उसमें हम लोगों ने थोड़े एरिया में लगभग बीघे 1.5 बीघे में हम लोगों ने खीरा भी लगाया, तरोई भी लगाई और भी जो सब्जियां होती हैं वो भी हमने लगाया। मगर सर उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो हमारे यहाँ की ज़मीन बड़ी हार्ड है, पानी का जितना ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग पानी का भराव कर देते थे, जिससे फ्रूट्स में प्रॉब्लम आ जाती थी। खुले में होने के नाते हम वेदर की भी मार झेलते थे, कीट पतंगों की भी मार झेलते थे। पॉली हाउस में इन सब चीज़ों से हम परे हैं और वहाँ से यहाँ की उपज अगर हम सही माने में एज ए किसान कहें तो 3 गुना से कम नहीं। ये पूरा 1 एकड़ का एरिया है जिसमें मल्चिंग के थ्रू ये सारा आपको दिख रहा है प्लांट लगा दिया गया है। ये एक बार में 12,000 पौधा लगाया जाएगा। इस 12,000 पौधे में अगर आप मेहनत कर ले गए और बेहतर तरीके से तैयार कर ले गए तो लगभग 10,000 पौधा आपकी इस कंडीशन में आ जाएगा कि आपको ये रोज़मर्रा का फल देना शुरू कर देगा। तो एक एवरेज माना जाता है कि जब पौधा अपने पीक टाइम पर होता है, अगर प्रतिदिन हमको एक पौधे से 100 ग्राम का भी फल मिल गया तो ओवरऑल 7 से 8 कुंटल की आपकी उपज जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से शुरू हो जाएगी। बहुत नॉमिनल रेट हम 20 रुपये भी मान लेते हैं तो रोज़ का आपका 20-25 हज़ार रुपये रोज़ का आपका मिलना शुरू हो जाएगा, जो ये लगभग 3 महीने तक लगातार देता रहेगा। जब आपने यहाँ शुरुआत की है ज़िले में पॉली हाउस में, तो क्या क्या और फ़ायदे आपको दिखते हैं? सर इसमें सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि एज ए किसान हमको रोज़ कुछ ना कुछ मिलने लगेगा। ये जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है किसान के लिए। क्या चुनौतियाँ थी खुले में, अगर यही खेती आप जब करते थे? खीरे की ही अभी हम बात कर रहे हैं, फसलें तो बहुत हैं आपके पास, लेकिन जब खीरे की बात करें, खुले में कौन सी चुनौतियाँ थी जिनका समाधान इसमें मिल रहा है? सबसे बड़ी चुनौती तो है कुदरत। उसके बाद फिर कुदरत के बाद कीट पतंगों की दावत। कीट पतंगों की दावत के बाद जितनी ज़रूरत पानी की है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में पानी पहुँचना। अभी तक हो क्या रहा था कि हम पूरे खेत को भर दे रहे थे, जो पारंपरिक तरीका था कि खेत में भर दो पानी, भैया पौधों को पानी मिल जाएगा। पानी का वाटर लेवल कम होगा, इससे बेहतर रहेगा, कम यूज़ होगा, पौधों को ग्रोथ अच्छी मिल रही है, उससे ज़मीन की उर्वरकता में कोई कमी नहीं आती है। करनाल के 3 भाइयों ने 10 एकड़ में नेट हाउस लगाकर खेती की नई इबारत लिखी है। तीनों ने मिलकर खीरे की उन्नत खेती को अपनाया है, जहां अपनी मेहनत और तकनीक के दम पर उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्यापारी खुद खेत पर आकर फसल की एडवांस बुकिंग करते हैं। 2021 में हम शिफ्ट हो गए थे जी दान गेहूँ जीरी सिंह से, गन्ने गुन्ने से, तो अब अपना खीरा और की तरफ रुझान हमारा ज़्यादा है इधर। कितने क्षेत्रफल से शुरू किया था नेट हाउस? पहले हमने 2 एकड़ से शुरुआत की थी, तो अब हमने बढ़ा के 10 एकड़ तक पहुँच चुके हैं। सिर्फ खीरा करते हैं 10 एकड़ में, सिर्फ और सिर्फ खीरा? साल में 2 फसल? ऐसा जी, खीरे की क्रॉप 135-40 दिन में क्रॉप जल्दी आ जाती है और कैश क्रॉप ही मान के चलो। अब आपने कहा व्यापारी अब यहाँ पर खुद आते हैं? व्यापारी तो जी सुबह फ़ोन आने शुरू हो जा तो जो भी अच्छा रेट देगा उसको मिल जाता है। 8-10 व्यापारी सुबह ट्राई लग जाते हैं। बाकी किसान जाते हैं व्यापारी तक। व्यापारी आप क्या खुद आ रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये इतना ज़्यादा उत्पादन एक जगह से पूरा माल मिल जाता है? आप उनको जी जो भी उनका माल ले, एक जगह ना जाने की बजाय वो एक ही जगह पूरा माल बार बार, मतलब कहीं ज़्यादा फील्ड में ना घूमने की बजाय एक ही उससे अपने यहाँ से पूरे नेट हाउस से ही पूरा माल उनका गड्डी पूरी लोड हो जाती है। 700 तक, मतलब 1 एकड़ में से इतना क्विंटल खीरा निकल जाता है। तो अगर हम इन सारे की बात करें तो 6,000 के करीब क्विंटल के करीब हमारा खीरा पहुंच जाता है। ये एक सीजन की बात? एक सीजन की। दोनों सीजन अगर ले लिए जाए तो कितना दे जाता है पैसा?
देखो लगभग वो एक फसल पर जी मान का चलो 1 एकड़ पे 4 लाख के करीब खर्चा आ जाता है, बाकी 5-4 लाख रुपए बच जाते हैं एक फसल में। तो यानी 10 एकड़ से आदमी आराम से 1 करोड़ रुपए तक साल के बचा सकता है, सारे खर्चे हटा। बिल्कुल, हाँ, सारे खर्चे हटा के। जब आप नेट हाउस में खीरा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ध्यान कैसे देना है? चुनौती तो जिसमें एक तो मेन तो वायरस की है स्टार्टिंग में, और डंपिंग वगैरह, या वाइट फ्लाई थ्रिप्स और रेड माइट, और ये 4-5 कॉमन बीमारियाँ हैं। अगर आपका कंट्रोल, अगर आप पेड्डे को देखोगे तो पौधा आपको बता देगा भाई मेरे में ये दिक्कत आ रही है। अगर आप उन पे कंट्रोल पाएंगे समय से ही, मान लें अपना एडवांस ही आप कार्य करोगे इसके ऊपर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थान के बसेड़ी गांव के किसान राज नारायण ने मरुस्थल की तपती गर्मी में खेती का ऐसा मॉडल खड़ा किया है जिसे आज कई किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। 10 साल पहले एक छोटे से डर के साथ शुरू हुआ सफर आज उनके परिवार के 28 पॉली हाउस और करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच गया है। आइए देखते हैं कैसे 50 डिग्री के तापमान में भी ये किसान तकनीक के दम पर खीरे की बम्पर पैदावार ले रहे हैं। मैंने पॉली हाउस लगा के कंप्लीट करके मैंने पहली जो क्रॉप निकाली थी 4000 स्क्वायर मीटर में 62 टन मैंने खीरा निकाला था। वो 62 टन खीरा मेरे को आज नेशनल अवार्ड दिला दिया। सबसे पहला पॉली हाउस था, सबसे पहला मैं खुद घबरा गया था। उसको देखने के बाद में फिर आसपास के किसान भगेगे, यार हम पीछे रह गए। फिर चारों तरफ के किसान सब संघर्ष करने लगे, जो आज 400-450-500 पॉली हाउस आसपास में 10 साल में हमारे लग चुके हैं। ये पॉली हाउस नौतपा बोलते हैं हमारे राजस्थान में। नौतपा हाईएस्ट नौतपा होता है ना, जिस दिन गर्मी का भाई नौतपा पड़ते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि नौतपा आने वाले हैं, तो उसमें इतनी आग पड़ती है 50 से 40-45 का टेम्परेचर हमारे राजस्थान में होता है। उस नौतपे की फसल है। मैंने ये जनून लिया है कि मैं इस नौतपे में इस खीरे को लगा। इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी ऊपर फोगर है, नीचे ड्रिप सिस्टम है। इनसे हमने मेंटेन करके आज ये हमारी 20 से 22 दिन की क्रॉप हो चुकी है। एक पॉली हाउस में अपन 2 क्रॉप लेते हैं, 3-4 महीने इसको रेस्ट देते हैं, तो उसमें हमारे कम से कम 17-18 लाख रुपए की पैदावार हो जाती है। 17-18 लाख रुपए में से हमारा 50% खर्चा हो जाता है। 50% खर्चा किसी का, चौथा हिस्सा तो हमारे जो लेबर होती है ना वो लेती है, और चौथा हिस्सा हमारा खर्चा हो जाता है। तो हमारे को एक पोलिया 7-8-9-10 लाख रुपए साल का 10 लाख का एवरेज लेते हैं, और 24 है, मतलब 2.5 करोड़ समथिंग हो गया साल भर का मतलब 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए साल का हमारे को एक पोलिया छोड़ देता है खर्चा काट के। खेती अब सिर्फ हल चलाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक हाईटेक बिजनेस बन चुकी है। पॉली हाउस में खीरे की ये खेती उन किसानों के लिए एक बेहतरीन रास्ता है जो कम जमीन में साल भर कमाई करना चाहते हैं, बशर्ते आप इसे केवल खेती नहीं बल्कि पूरी सावधानी और तकनीक के साथ एक व्यापार की तरह देखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।